नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिपोमा के बारे में वैसे तो इसका नाम लिपोमा, लेकिन दुनिया भर में इसको लाइपोमा बोला जाता है अपनी मनपसंद नाम के एतबार से। वैसे लिपोमा है। लिपोमा के केस में अक्सर क्या होता है कि आपकी बॉडी में उभार होते हैं, गर्दन पे उभार होते हैं, हाथ में पाँव में कहीं भी उभार हो सकता है। वो एक चर्बीला उभार होता है, चर्बीला उभार, उसको लिपोमा कहते हैं, मगर हमारे यहाँ उसको लाइपोमा कहा जाता है। तो जो भी आपको पसंद लगे आप उसको लिख लीजिएगा। तो उसके एतबार से होता हुआ था ये कुछ भी नहीं है, इसका बॉडी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, कैंसर वैल्यू नहीं है इसकी आमतौर पे। लेकिन एक सेल्फ इमेज है बंदे की एक जो ज़ाती पर्सनालिटी है उसमें अगर वो नज़र आ रहा है तो बंदे को बुरा फील होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई पूछता है ओ ये तुमको क्या हुआ, कहीं दिखाया नहीं, इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर से नहीं गए? वह भाई रहने दे, ना काट रहा है ना भौंक रहा है, खाए मखा में। तो बहरहाल तो दूसरों के गैर ज़रूरी बेकार के मशवरों से बचने के लिए, अपने सेल्फ इमेज को बरकरार रखने के लिए आपने लिपोमा का काम करना होता है। लिपोमा सेक्शन को लाइपोसेक्शन भी कहा जाता है पाकिस्तान में, और अक्सर जगह लाइपोसेक्शन कहा जाता है, लिपोसेक्शन भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इसको प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए भी वाले भी आपकी हेल्प करते हैं, और आप इसको जो इसका चर्बीला मादा है उसको आराम से कट लगा के सक कर लेते हैं, फिर लेबलिंग कर देते हैं। इसको हजामा करने वाले जो होते हैं ना, सबसे सस्ता और अच्छा इलाज जो है इसका वो ये है कि बंदा उस पॉइंट को टारगेट करके उसका हजामा करवा दे। हजामे में नॉर्मली एक स्टैंडर्ड कट्स होते हैं, लेकिन जब आपके हजामे वाला जिससे आप हजामा करवाने जाएंगे, लाइपोसेक्शन के केस में, लिपोसेक्शन के केस में, लिपोमा के केस में वो इसके हजामे ज़रा से बड़े लगते हैं, कट ज़्यादा लगते हैं, और उसकी सकिंग करके, अच्छा सकिंग करने के फ़ौरन बाद जब इसको खींचते हैं, खींचने के फ़ौरन बाद इसमें दवा लगेगी। दवा बहुत सारे जो लगाते हैं वो जानते हैं कि वो क्या क्या होता है, लेकिन आमतौर पर ये जो लाजवंती का बीज है, सीड्स है, लाजवंती कह लीजिए, छुई मुई कह लीजिए, तो आमतौर पर उसके बीज का पाउडर अगर ठोक पीट दें और रुई रख दें हजामे के बाद, तो उसके बाद जनाब वाली इसके बीज का पाउडर टच करके रुई रख के टेप लगा दें, 1 से 2 दफ़ा करने के बाद लिपोमा ख़त्म हो जाता है, नहीं होता, इसका वजूद नहीं होता। 1% में ऐसा होता है कि जनाब वाली ये दर्द कर रहा होता है, तकलीफ दे रहा होता है, इसको किसी चीज़ ने काट लिया और काट के अपना जहर उसने छोड़ दिया, और वो जो जहर है वहाँ पर डेवलप हो गया, प्रोड्यूस हो गया, उसको खाने को ग़िज़ा मिल गई, चर्बी, तो नतीजे में फिर अकबर ये बिगड़ा तो 100 में से कोई एक को कह सकते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बहरहाल वो वाला कैंसर नहीं होता। लिपोमा सेक्शन जब की जाती है तो वो वाला कैंसर नहीं होता जिसकी जड़ें होती हैं और फैली हुई होती हैं और ये होता है, बहुत कुछ नहीं होता। उस मखसूस उस यूनिट का जनाब वाली है, और उसी का प्रोटोकॉल आपने मैनेज करना है। उसका भी जहाँ बहुत सारे आपके पास इलाज हैं, आपके पास जनाब वाली लिपोसेक्शन करा सकते हैं, और जनाब प्लास्टिक सर्जरी वाले आप उनके पास जा सकते हैं, किसी आम जनरल सर्जन के पास भी आप जा सकते हैं। तो इसी तरह सबसे आसान इलाज जो है, जो मैं समझता हूँ, वैसे तो हम एक तेल देते हैं, थूअर का तेल, TO कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, TO, थूहर का तेल। थूअर कैक्टस आपने देखा होगा, तो उसकी जड़ से तेल बनता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, महज वो भी चंद दिन लगाने से गायब हो जाता है। लेकिन ये थूहर का तेल बनाना ज़रा एक रिस्की काम है, हर कोई नहीं बनाता। तो अगर आपके पास नहीं है तो हर कोई, तो परेशान मत हो, आप किसी हजामा ऑपरेटर के पास चले जाएं और उससे इसको सक्शन करवा लें इसका, और इसका सक्शन हजामे से भी हो जाता है और बड़ा अच्छा हो जाता है, और लिपोमा जो है बिल्कुल जड़ से गायब हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि जिस ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में जब आप इसका इलाज करवा रहे हो, आप बेशक ऑपरेशन कराने चले गए, आपने जनाब वाली हजामा कराने चले गए, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग में, जिन दिनों आप इसका इलाज कर रहे हैं, इसको मर्जी ऑपरेशन कराने के मूड में, हजामे के मूड में, तो उन दिनों में आपने ठंडा पानी पीना बिल्कुल हराम रखना होता है, बंद रखना होता है, उससे आप फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, एक बात मैंने आपसे कही थी कि इसमें जनाब वाली जब आप हजामे के कट्स लगवाते हैं तो आप इसके ऊपर जो है आप लाजवंती के बीज इंतहाई बारीक पिसे हुए आप इसमें छिड़क के रुई लगा के आप पट्टी कर देते हैं। एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, तो मसला हल हो जाता है। दूसरा ये है कि हमारा अपना काम जो हम थूअर का तेल देते हैं तो वो होता है। तीसरा एक काम और भी हो सकता है, आपने हजामा कराने वाले के पास आप गए तो उसके पास जाने से पहले, ये एक ही दिन में होगा, कोई लंबी कहानी नहीं कि आप 6 महीने लग के इलाज करेंगे। 6 महीने वाले किसी चक्कर की मैं बात ही नहीं करता, ठीक है। तो उसमें जब आप हजामे के ऑपरेटर के पास अगर जाएंगे तो उनके
के पास जाने से पहले एक चाय का चम्मच लाल मसूर की दाल, वो छिलके वाली हो या बग़ैर छिलके वाली हो, नो प्रॉब्लम, लाल मसूर की दाल या लाल लोबिये की दाल, इन दोनों में से कुछ भी हल्का सा एक चम्मच पतीले में भून के, हल्का सा भून के उसको पीस के रख के पाउडर बना लें। तो इस चीज़ का हजामा कराने के फ़ौरन बाद अगर आपने लाजवंती का बीज पिसा हुआ नहीं है तो आपने लाल मसूर की दाल या लाल लोबिया की दाल का भी पाउडर छिड़क के रुई लगा दी। यकीन कीजिए 24 घंटे बाद जब वो रुई पट्टी टेपिंग हटाएंगे तो यकीन कीजिए कि लिपोमा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ इतना बड़ा देव है कल समझा हुआ है, इलाज इसका 2% का होता है। करके ज़रूर देख लीजिए, जान छुड़ाइए, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, इसमें एक दिन में ख़त्म हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।